अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि पब्लिक सेफ्टी ऐप के अंदर हमारी गवर्नमेंट हमें कौन-कौन सी सर्विसेज मुहैया करती है। तो सिंपल आपने प्ले स्टोर से सबसे पहले पब्लिक सेफ्टी ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उस ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आपके सामने मैं अभी पब्लिक सेफ्टी ऐप को सर्च किया तो टॉप पर आपके सामने पब्लिक सेफ्टी ऐप मौजूद है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने अकाउंट भी इसका रजिस्टर किया हुआ है। अगर आपने इसका अकाउंट नहीं रजिस्टर किया हुआ, अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। अपना अकाउंट बना लेने के बाद आपने फिर इसको लॉगिन कर लेना है और ये वन टाइम सिर्फ अकाउंट बनाने पर उसके बाद आपको दोबारा अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंपल इसको लॉगिन कर सकते हैं वन स्टेप के अंदर। यहाँ पर आपने लॉगिन करने के बाद सबसे पहले देखेंगे तो आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं। एक है 15 लाइव चैट, फिर है 15 कॉल, फिर है 15 वीडियो कॉल। ये वीडियो कॉल यानी कि आप लाइव पुलिस को वीडियो कॉल कर सकते हैं थ्रेड की शक्ल में, ताकि पुलिस जो आपको थ्रेड कर रहा है, जो परेशान कर रहा है, वीडियो कॉल पर उसके साथ बात कर सके और उसको एंगेज कर सके और उसको यानी कि आपसे दूर रखने में आपकी हेल्प कर सके। उसके बाद 15 कॉल जो है वीडियो ऑडियो कॉल जो होती है सिंपल वो कॉल है। उसके बाद लाइव चैट है। आप अपने मसले मसाइल कोई परेशानी है तो आप लाइव चैट पर जाकर पुलिस के साथ उसको शेयर कर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के बाद नीचे आ जाता है कनेक्ट टू पीएस पब्लिक सेफ्टी जो कैमरा होते हैं। तो ये कैमरा आप अपने मोबाइल को भी यानी कि इसे कनेक्ट करें तो आपका मोबाइल जो है ये भी पब्लिक सेफ्टी कैमरे के मानंद ही काम करेगा। यानी कि अगर कोई मुश्किल हालात हैं या फिर किसी को ट्रेस करने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है तो आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं। फिर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानर, यानी कि आपने कहीं पर जाना है तो और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ये आपको बेहतरीन स्पॉट और लोकेशन जो है वो बताएँगे। जैसे अभी मैं अपनी लोकेशन से ठोकर नियाज़ बेग का एड्रेस लगा लेते हैं कि हमें ठोकर जाना है, तो ये हमें बताएँगे कि कैसे-कैसे आप यहाँ से ठोकर जा सकते हैं। तो ये जी हमने ठोकर नियाज़ बेग लाहौर और फाइंड बेस्ट रिज़ल्ट रूट ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जी आपके सामने ये एक अब लोकेशन हमें दे देंगे, उसके ऊपर टाइमिंग शाइमिंग ये जी पहले मेरा वॉक टू अड्डा प्लॉट 24 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस है। उसके बाद स्पीडो स्टेशन है जो मुझे 36 मिनट के अंदर अली टाउन लेकर जाएगी और अली टाउन से 1 मिनट की दूरी पर है ऑरेंज लाइन ट्रेन स्टेशन। और अगर मैं ऑरेंज ट्रेन के ज़रिए ठोकर जाता हूँ तो मुझे 3 मिनट लगेंगे। और अगर मैं वॉक करके जाता हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस जो है वो मेरा वो 13 मिनट होगा अली टाउन से ठोकर की तरफ। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानर का फ़ायदा है। उसके बाद आ जाता है 15 कंप्लेंट्स, यानी कि आप घर बैठे किसी के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दे सकते हैं। यानी कि आपको पुलिस स्टेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी ई-चालान। ई-चालान के ऊपर मैंने आपको पहले ही 2-3 वीडियो बनाकर मुहैया कर दी हैं। आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। यानी कि इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप ई-चालान की फ़ोटो निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर वो गलत ई-चालान हो गया है, फ़ेक है, तो आप उसकी कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन। ये ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ही बनाया गया है। यानी कि जो औरतें हैरेसमेंट से या किसी के डर से पुलिस स्टेशन नहीं जा सकतीं, तो वो घर बैठे ही अब अपनी हिफाजत के लिए पुलिस के साथ कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। घर बैठे ही अपनी एफआईआर, अपनी कंप्लेन रजिस्टर जो है करवा सकती हैं। उसके बाद है मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी। ये सेम टू सेम वही चीज़ बच्चों के लिए भी है कि बच्चे भी घर बैठे ही पुलिस तक अपनी इंगेजमेंट जो है वो कर सकते हैं और वो अपनी कंप्लेन जो है पुलिस तक जमा करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ये मिसाक मिनॉरिटी सेंटर, यानी कि लोगों की कम्युनिटी और कम्युनिकेशन और लोगों के राइट्स, ये सब चीज़ों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक बनाया गया सिग्निफिकेंट जो है वो सेंटर है, जो आपके कम्युनिटी और कम्युनिकेशन को सिक्योर करता है। उसके बाद आ जाता है ब्लड बैंक, वर्चुअल ब्लड बैंक, यानी कि आपको किसी किस्म के ब्लड की ज़रूरत है, आप यहाँ पर वो ट्रेस भी कर सकते हैं, उसकी रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं।
और उसके बाद आप ख़ुद अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट भी कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही इजी यहाँ पर ब्लड जो है अवेलेबल हो जाता है। और ये एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन है कि जो आप यहाँ पर चीज़ तलब करेंगे वो फ़ौरन उसकी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद आ जाता है माई फैमिली। तो माई फैमिली में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इस एप्लीकेशन में ऐड करें, उनका आईडी कार्ड, उनका फ़ोन नंबर और उनका नाम और उनका रिलेशन जो है वो यहाँ पर इंटर करें। सिंपल ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद उनकी लोकेशन जो है वो 24 आवर आपके पास इस एप्लीकेशन में मौजूद होगी। यानी कि किसी भी ख़तरे की सूरत में आप उनको इजीली ट्रेस कर सकते हैं, उनकी लोकेशन को देख सकते हैं। उसके बाद ये सर्विसेज में हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि सबसे पहले पुलिस खिदमत मरकज़ है, फिर खिदमत काउंटर इन हॉस्पिटल है, 40 सर्विसेज ऑफ पंजाब पुलिस, यानी कि ये सारी चीज़ें जो आपको नियरेस्ट मिल जाती हैं या आप ऑनलाइन उनको तलाश करना चाहते हैं तो ये इजीली अप्रोच आप इनके साथ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं फैमिली सर्कल के बारे में। ये वही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड करेंगे तो वो सिंपल यहाँ पर उनकी लोकेशन जो है वो आपके पास मौजूद होगी। आप उनकी लोकेशन जो है वो ट्रेस कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि वो कहाँ पर हैं और किधर जा रहे हैं। तो ये यानी कि फुल सिक्योर चीज़ है जो आपके फैमिली की हिफाजत के लिए बनाई गई है। जैसे ये मेरी लोकेशन है तो मैं फैमिली मेम्बर को ऐड करूँगा तो उनकी लोकेशन भी मेरे साथ चलेगी। उसके बाद है राइड शेयरिंग, यानी कि आप किसी के साथ राइड कर रहे हैं या आपने ऑनलाइन जो है राइड मंगवाई है तो उनकी डिटेल इंटर करें, आपकी ट्रेसिंग होती रहेगी साथ साथ। उसके बाद ये लोकेशन रिव्यू है, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन के बारे में जो आपने लोकेशन लगाई थी तो वो कैसी थी, वो आपकी गाइडेंस जो मिल गई थी वो किस तरह की थी, यहाँ पर उसके बारे में रिव्यू दे दें। उसके बाद है नियरेस्ट वाईफाई स्पॉट, यानी कि जो नज़दीक तरीन गवर्नमेंट के वाईफाई स्पॉट हैं वो किधर हैं, तो आप वो भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये जैसे हमारे पास सबसे करीबी रायविंड में भी है, शरीफ सिटी मेडिकल बाईपास में भी है। तो यानी कि इस तरह करके जो भी आपके करीब तरीन होगा आप वो यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं, वाईफाई स्पॉट जो गवर्नमेंट का है उसको ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बाकी भी चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पर हमें समझनी चाहिए वो है सेफ्टी आई। ये अभी मैं इसको दोबारा बैक करके सर्कल करता हूँ तो ताकि आपको जल्दी से समझने में आसानी हो जाए। ये बिल्कुल सेंटर में एक ग्रीन सर्कल जो बड़ा बना हुआ है जिसके ऊपर एक आँख का निशान भी है, जिसके ऊपर मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ, ये है सेफ्टी आई। इसके अंदर आपको 5 चीज़ें मिल जाती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है रिपोर्ट ए क्राइम, यानी कि आप एफआईआर किसी के ख़िलाफ़ करवा सकते हैं, कोई रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। उसके बाद है लॉस्ट पर्सन या किड, कोई बच्चा या बड़ा गुम हो गया है तो उसके ख़िलाफ़ उसके मुताबिक आप एफआईआर या कंप्लेन रजिस्टर करवाएं। उसके बाद अगर बच्चा या बड़ा मिल गया है तो उसकी रिपोर्ट है। उसके बाद रिपोर्ट मिसिंग है, फिर रिपोर्ट फाउंड है, यानी कि अगर आपका बच्चा या बड़ा कोई गुम हो गया उसको ट्रेस भी कर सकते हैं और अगर वो मिल गया है तो अपने कंप्लेन जो है उसको यानी कि यहाँ पर ख़त्म भी करवा सकते हैं, क्लोज़ भी करवा सकते हैं। जैसे ये पहले मिसिंग वाले हैं तो उनकी लिस्ट आपके सामने मौजूद होती है। उसके बाद फाउंड वाले हैं, जो बच्चे मिल चुके हैं तो उनकी लिस्ट भी आपके सामने मौजूद है। यानी कि अगर आपका कोई पहचान वाला या कोई तल्लक वाला वो गुम हुआ था तो आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वो मिल गया है। अगर वो मिल गया है तो वो फाउंड पर्सन्स में आएगा, फाउंड किड्स में आएगा, और अगर वो अभी तक नहीं मिला तो वो मिसिंग पर्सन्स या किड्स में चला जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट है मिसिंग की, यानी कि आपने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवानी है तो सबसे पहले ये फ़ोटो अपलोड करनी है, फिर ये बताना है दूसरे नंबर पर कि बच्चा या बड़ा जो भी है वो अपना नाम बता सकता है या नहीं, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, वो फीमेल है या मेल है, ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। उसके बाद उनकी एज ग्रुप क्या है, उसके बाद ये सारी चीज़ें यानी कि जैसे जैसे वो पूछ रहे हैं सारी चीज़ें ऐड करनी है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद यानी कि आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट कर देना है, तो आपकी जो ये मिसिंग रिपोर्ट है वो ऑनलाइन ही रजिस्टर हो जाएगी और आप उसको घर बैठे ट्रेस भी कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट के नताइज क्या निकल रहे हैं या उस पर काम हो रहा है या नहीं। तो ये सब कुछ आप घर बैठे ही कर सकते हैं।
ये मुकम्मल प्रोसीजर है जी। उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हमें गवर्नमेंट ने दी हैं, जैसे कि फायर ब्रिगेड, मेडिकल हेल्प, मोटरवे पुलिस, हाईवे पुलिस 1 कॉल पर आपके पास पहुंच जाती हैं, आपकी लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। ये सारा पुलिस पब्लिक सेफ्टी ऐप में आपके लिए मौजूद है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू।